हुकूमत पंजाब की जानिब से सख्ती किए जाने के बाद अब ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर्स पर मामूल के रश से ज्यादा कहीं रश है। आईजी पंजाब की जानिब से कम उम्र ड्राइवर्स और बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के FIRs दी जा रही हैं। पुलिस हरकत में आ चुकी है और ज्यादा से ज्यादा लोग अब ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर का रुख कर रहे हैं। लर्निंग लाइसेंस के बाद परमानेंट लाइसेंस इशू किया जा रहा है। आईजी पंजाब की हिदायत के मुताबिक आवाम को सहूलियात पहुंचाई जा रही हैं और ट्रैफिक पुलिस लाहौर ने मुख्तलिफ जगहों पर सेंटर्स कायम कर दिए हैं जहां पर बाकायदा तौर पर ड्राइविंग लाइसेंस इशू किए जा रहे हैं। टीम कौन पूछेगा सारी सूरत हाल पर नजर डालने और हकायक जानने के लिए CTO ऑफिस जा पहुंची। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कौन पूछेगा के साथ मैं हूं तारिक बज़मी। ड्राइविंग लाइसेंस क्यों ज़रूरी है? क्या हमारी मुआशरे में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वायलेशन है? आखिर क्यों? वजह क्या है? आजकल ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर्स पे इतना रश क्यों है? उसको कैसे मैनेज किया जा रहा है और क्या शहरियों को वहां पर भी शिकवे शिकायत हैं या नहीं? CTO लाहौर हाल ही में तैनात होने वाली अम्मारा अथर, उनके साथ आज ट्रैफिक लाइसेंस सेंटर का विजिट भी करेंगे और उसके साथ साथ उनके साथ मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ चौक चौराहों में जाकर ट्रैफिक वायलेशन का जायजा भी लेंगे। आइए मेरे साथ। हाल ही में तैनात होने वाली चीफ ट्रैफिक ऑफिसर अमारा अथर से उनका मौक़िफ़ जाना। उनका कहना था कि ड्राइविंग लाइसेंस की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है और तमाम सेंटर्स मामूल के मुताबिक काम कर रहे हैं। सेंटर्स के अलावा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और लर्नर लाइसेंस इशू किए जा रहे हैं। ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर अमारा अतर साहिबा यहाँ पर मौजूद हैं। ट्रैफिक वायलेशन बहुत ज़्यादा थी, बिलखुसूस लाहौर में। इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था और इनिशिएटिव लिया गया बिलखुसूस गवर्नमेंट की जानिब से और उसके बाद ट्रैफिक पुलिस लाहौर जो है वो लाइसेंस बनाने में लग गई और इसके साथ साथ जो बग़ैर लाइसेंस के ड्राइवर्स थे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई। हेलमेट पर जोर दिया गया ताकि ट्रैफिक वायलेशन कम से कम हो। उसमें कितनी कामयाबी मिली है? कुछ लोगों को मसाइल का सामना भी है, हुकूमत ने भी फैसिलिटेट करने की कोशिश की है और ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस भी बन रहे हैं। आज हम मैडम से यहाँ पर भी बात करेंगे और उसके साथ साथ फील्ड में जाएंगे कि जो हेलमेट की पाबंदी है या हेलमेट क्यों ज़रूरी है और उस पर कितना अमल हो रहा है, इसको देखेंगे। और इसके साथ साथ जो सहूलियात ट्रैफिक लाइसेंस सेंटर्स में दी जा रही हैं, खिदमत मराकज़ में दी जा रही हैं, वो क्या है और आवाम किस हद तक इससे मुतमईन है। इस वक्त जम गफ़ीर है, आवाम जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में लगे हैं, जो कि बहुत खुश आइंदे। अस्सलाम वालेकुम मैम। पहले तो आपको मुबारकबाद कि आपने ज़ाहिर है कि कोर सीट है ये और बिलखुसूस लाहौर की ट्रैफिक से तो बहुत से लोग तंग हैं। इसको आप कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और यकीनन के आवाम के रिलीफ के लिए भी। तो ये बताएँ कि जो ड्राइविंग लाइसेंस हैं उसका इजरा किया जा रहा है, अवाम की जानिब से इसको अप्रिशिएट भी किया गया, गो कि आप लोग कार्रवाई भी कर रहे हो, होनी भी चाहिए। पहले ऐसी कार्रवाई जो है वो नहीं देखी गई। तो आप ये समझती हैं कि आने वाला वक्त जो है वो लाहौर की ट्रैफिक के लिए भी अच्छा है और आवाम के लिए भी अच्छा है और आवाम इसमें ज़िम्मेदारी का एहसास भी कर रहे हैं? बिल्कुल जी। हम लोगों ने ये जब स्टार्ट किया है लर्नर्स लाइसेंस के बारे में बात करेंगे। जब भी हमने वायलेशंस देखी, हमने देखा कि जितने भी ड्राइवर्स थे उनके पास ट्रैफिक लाइसेंसेस नहीं थे। उसमें फिर जब उनके अगेंस्ट एक्शन होना शुरू हुआ तो फिर बहुत सारे लोगों ने, आपने जिस तरह कहा, बहुत बड़ी तादाद में उन्होंने ट्रैफिक सेंटर्स का रुख किया और लाइसेंसेस बनवाना शुरू किए। तो खुशाइन बात तो ये है कि जितने भी हमारे यंग यूथ है, जितनी भी, वो इस चीज़ को रियलाइज़ कर रही है कि कानून की जो है उनको पासदारी करनी चाहिए और एज रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न उनको सबसे पहले अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहिए, उसके बाद गाड़ी में बैठना चाहिए या उसके बाद मोटर बाइक पे बैठना चाहिए। तो मेरे ख्याल से तो ये हमारा जो ट्रैफिक पुलिस और सिटीजन्स, इन दोनों का आपस में बहुत एक डेली की एक इंटरेक्शन होता है, क्योंकि सड़क पे मौजूद होते हैं हमारे तमाम ट्रैफिक वार्डन्स और सड़क पे हमारी सारी जो आवाम है वहाँ पे मौजूद होती है। तो ये बड़ा हमारा एक गहरा ताल्लुक बन जाता है, डेली का एक इंटरेक्शन होता है और इसको पॉजिटिव हम रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि शहरियों को तंगी मत हो, उनको हम उतनी ट्रैफिक मैनेजमेंट बेहतर हो, तंगी मत हो, लेकिन साथ साथ हमने अपने कवानीन को भी लागू करना है और ये भी देखना है कि कवानीन से कोई बाहर ना निकले। तो अच्छी चीज़ ये है कि बहुत सारे ड्राइवर्स जिन्होंने कभी भी ट्रैफिक लाइसेंस नहीं बनवाया था और 20-20 साल से वो गाड़ियां चला रहे थे, 10-10 साल से वो ड्राइविंग कर रहे थे
और अब जब उनको पूछना शुरू किया है, उनसे ट्रैफिक लाइसेंस मांगना शुरू किया है, तो वो थोड़ा सा अब वो कानून के उसमें आना शुरू हुए हैं और अब उन्होंने लाइसेंस बनवाना शुरू मतलब ट्रैफिक पुलिस हमारी दुश्मन नहीं है, बल्कि बिल्कुल कानून हाथ में लेने वालों की है और हमें नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल और ये बिल्कुल। एहसास अब इमर्ज हो रहा है, अब लोगों में उभर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो फैसिलिटेशन सेंटर्स जो हैं उसमें आप किस तरह से फैसिलिटेट कर रहे हैं? कभी सिस्टम बैठ जाता है, जाहिर है टेक्नोलॉजी है, उसमें भी खराबी आती है, और फिर एक दिन में लाहौर में 33,000 का भी रिकॉर्ड है कि लाइसेंस जो है वो बने हैं, तो इसको कैसे मैनेज कर रहे हैं? देखिए, हमने कोशिश तो की है कि हम वन विंडो पे ले आएं। हम कोशिश करते हैं कि जो शहरी एक विंडो पे जाता है, जब उसकी बारी आ जाती है, उसका काम वहीं पे पूरा मुकम्मल कर दिया जाए ताकि उसको फिर जगह जगह पे दोबारा ना जाना पड़े। दूसरा, हमने अपने लाइसेंसिंग सेंटर्स बढ़ा दिए हैं, उनकी तादाद बढ़ा दी है ताकि हर कोई अपनी लोकेलिटी में जो सबसे करीबी सेंटर है उसमें चले जाएं। तीसरी चीज़ जो अब हमने जिस तरह ऑनलाइन की स्टार्ट की है, वो ऑनलाइन जो है वो बहुत बड़ी सहूलत है। वो आप घर बैठ के अपना वेबसाइट पे जाके आप अपना लर्नर्स लाइसेंस बना सकते हैं। तीसरी चीज़ हमने थानों में ऐड कर दी है। थानों में भी अब पुलिस स्टेशन, आपका जो भी मुतलका पुलिस स्टेशन है, आप उसमें जाएं और जाके अपना फ्रंट डेस्क के थ्रू अपना लर्नर्स लाइसेंस बना सकते हैं। और उसमें कल बल्कि 2,500 लाइसेंसेस जो हैं वो थानों के थ्रू बने। ठीक है। वो भी बड़ी एक खुशाइन बात है। वो आहिस्ता आहिस्ता वो जो हम सोच रहे हैं ना कि बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो गए हैं हमारे सेंटर्स, वो जब ऑनलाइन की सहूलत लेंगे और जो पुलिस स्टेशन की सहूलत है उसको यूज करेंगे, तो ये रश इंशाल्लाह हमारा यहाँ पे कम हो जाएगा। तो अभी स्मूथ चल रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप ज़रा फील्ड में भी, ज़ाहिर है आप निकलती हैं, आपने बिल्कुल, इजाज़त दी, बिल्कुल। आप लोग रात को भी निकले मामिया कॉलोनी शादरा की तरफ, लाहौर के दीगर हिस्सों में भी। मैं चाहता हूँ कि आप ट्रैफिक सेंटर्स को विजिट करें और सरप्राइज विजिट के दौरान जो चीज़ें सामने आती हैं, ज़ाहिर है उस पर एक प्रॉपर एक्शन लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, अभी चलते हैं, सरप्राइज विजिट करते हैं और लेट्स सी क्या सिचुएशन होती है और सिटीजन जो हैं वो क्या महसूस कर रहे हैं उधर। बहुत शुक्रिया। कौन पूछेगा। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर लाहौर अमारा अतहर से मौकफ जानने के बाद उनके हमरा फील्ड में जा पहुंची। फील्ड में निकलने का मकसद ये था ताकि ग्राउंड रियलिटी सामने आ सके। क्या वाकई अक्सर लोग ट्रैफिक वायलेशन करते हैं और जब उन्हें रोका जाता है तो मुख्तलिफ हीले बहाने बनाते हैं। माल रोड पर पहले से मौजूद वार्डन्स मुख्तलिफ लोगों को रोके हुए थे। हेलमेट ना पहनना एक जुर्म है, बगैर ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाना भी जुर्म है। इस पर कड़ी कार्रवाई की जा रही थी। ट्रैफिक वायलेशन पर जुर्माने किए जा रहे थे और इसके साथ साथ कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस कोशा थी, जिस पर खराज तहसीन पेश किया गया और तारीफ की गई और मजीद हिदायत भी सीटीओ की जानिब से दी गई। इस वक्त हम चौक में आ चुके हैं माल रोड के और सीटीओ साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर अमारा अतर साहिबा, और देखते हैं जी क्या कर रहे हैं। दिखा रहे हैं कि 2000 का चालान है। नहीं, अभी इन्होंने, ये कितने हैं हमारे पास? ये 3 बैठे हुए थे बाइक पे और हेलमेट भी नहीं पहने। तो हेलमेट क्यों नहीं पहना हुआ? हाँ, नेक्स्ट टाइम नहीं होता मैम, नहीं नेक्स्ट टाइम तो एक्सक्यूज कर रहे हैं मैम। हर दफा कितनी दफा हम बताएंगे नेक्स्ट। फर्स्ट टाइम हुआ है, नेक्स्ट मैम नहीं होता। आपकी क्या माशाल्लाह क्वालिफिकेशन क्या है? मास्टर्स मास्टर्स है। और क्या Next काम time. करते हैं आप? रिकवरी ऑफिसर, ये गवर्नमेंट ऑफिसर। आपको ट्रैफिक वालों ने पहले कभी रोका था कि ये आप मैम हुआ ही फर्स्ट टाइम है कि हेलमेट नहीं पहना। वो इमरजेंसी निकले थे, वाइफ की ना परेड था, तो ये बाइक का ब्लड लेना था, इसलिए इमरजेंसी निकले। तो जी, और आपने क्यों नहीं पहना हुआ जी? ये मेरे साथ हैं। इन्होंने क्यों नहीं पहना हुआ? मेरे पास हेलमेट है। हेलमेट है, इनको आपने क्यों रोका? सर ये वन वे आई हैं। बस है नहीं, मैं इधर से ऐसे यू टर्न लेके उधर आया हूँ, इशारे पे रोक लिया सर, आईडी कार्ड ले लिया। आपको पता है इधर कैमरे हैं? सर कैमरे मुझे पता है, समझ आ रही है, लेकिन उधर सर्विस रोड नहीं है ना, इसलिए उधर से आया हूँ मैं। मैंने ऐसे इशारा तोड़ के इधर नहीं आया मैंने उधर से यू टर्न लिया और उधर सामने आके रुक गया हूँ, इशारे पे रुका हूँ मैं। आप उधर से यू टर्न ले? मैं उधर से यू टर्न लेके उधर इशारे पे रुका हूँ, मैंने इशारा सर्विस तोड़ा। लेन तो नहीं है, वो सर्विस लेन तो है ही नहीं। बेटा सबसे पहले देखो कि आप इधर से जब लेके आओगे ना, इधर से जब गाड़ी जाएगी आप उधर से यू टर्न ले सकते हैं। मैं इधर से नहीं आया हूँ, मैं उधर से आ रहा था, मैंने उधर से ऐसे यू टर्न लिया और उधर आके रुक गया हूँ वो सर। सर्विस लेन तो नहीं है वो।
गलत है ना। सर अब देखे पता नहीं था, सॉरी करता हूँ इसके लिए सर। नहीं बेटा, पता सब कुछ होता है, लेकिन दिल नहीं करता ना, शॉर्टकट चाहिए। शॉर्टकट नहीं, अगर मैं ऐसे आता यू टर्न लेता तो फिर मसला बनता ना। मैं यू टर्न लेके उस इशारे पे जाके रोक गया, इशारा लगा हुआ था, मैंने उधर बाइक रोक दी अपनी। अब आप बताएं ये खिलाफ वर्जी है कि नहीं है? बिल्कुल सरियन खिलाफ वर्जी है मैम, सरियन खिलाफ वर्जी। तो वहाँ पे भाई मुझे दिखाएं कहाँ है सर्विस लेन वहाँ पे? सर देखिए आपकी बेहतरी के लिए ना कानून, जी सर, आपकी बेहतरी के लिए कर रहे हैं। अगर यहाँ से कोई गाड़ी हिट कर देगी तो मैं उधर से आ रहा हूँ ना, वो सर्विस लाइन उधर खत्म हो जाती है। बेटा वहाँ पे सर्विस लेन खत्म हो गई, आपकी बेहतरी के लिए ना कानून। तो हम नहीं कानून पे अमल करेंगे तो कौन करेगा? सरकार तो रहे, लेकिन मैंने इशारा तो नहीं ना आपको तोड़ा। ट्रैफिक पुलिस से शिकवा रोका क्यों? अगर नहीं। कोई गाड़ी हिट कर जाती फिर? सर देखें, अगर उधर से मैंने यू टर्न लिया ना तो मैं उस इशारे पे भाई इतना बता दे, कसूर आपका है या नहीं? सर गलती तो है, लेकिन उधर आके रुका उन्हें इशारे पे सर। गलती है ना? जी अच्छा, सर खुद बता दो गलती है कि नहीं है। गलती है, लेकिन उधर सर्विस लाइन भी तो नहीं है सर, ये भी तो देख। देखो ना बेटा, आप लोग सारे जो हैं हमारे लिए सिटीजन और ऑल वेरी रिस्पेक्टेबल। वो मोटरसाइकिल पे है, गाड़ी पे है, लेकिन जब आप इस तरह से करते हैं ना तो आप गाड़ी वाली दूसरी साइड से आ रही है उसके लिए भी प्रॉब्लम है, आपकी अपनी जान खतरे में है, आप अपना नुकसान कर सकते चलो हैं। अब मेहरबानी करते ये हैं जो सर, है ना, ये शुक्रिया थोड़ा हो सा गया। हमें इस चीज का सर एहसास देखिए, होना मैंने इधर से ऐसे इशारा नहीं तोड़ा, मैंने उधर जाके रोक दिया अपनी बाइक का। आएंगे। अब मेहरबानी करते हैं सर, क्या शुक्रिया मेहरबानी चाहिए सर। अब आपको पता ना बड़ी सख्ती है, सख्ती के लिए यार्स हो रही हैं। सर वो माजरत करते हैं, लेकिन आइंदा से नहीं हो। लाइसेंस बना हुआ है? जी सर, लर्निंग है अभी। कब बनवाया? तकरीबन 2 माह हो। बाइक कितने अरसे से चला रहे हैं? तकरीबन अभी तक 1 माह हुआ है तकरीबन। ठीक, ऐसे कितने अरसे से बाइक चला? तकरीबन 4-5 साल हो गए हैं। 4-5 साल से लाइसेंस नहीं बना। लाहौर में नहीं ना चला रहा था सर, लाहौर में बेटा, जिधर जी भी सर। आप चला रहे थे, आप देखें कि आप पंजाब में ही कहीं चला रहे जी हो। पंजाब में सर। तो इतने अरसे जब आप गाड़ी में बैठते हैं, मोटरसाइकिल पे बैठते हैं, इसका मतलब है आपके पास लाइसेंस होना जी चाहिए। सर। ठीक है, अदरवाइज फिर आप कानून शिकनी कर रहे जी हैं। सर। ठीक है, अच्छा जी, और देखते हैं। अल्लाह की तबीयत नहीं ठीक, मेहरबानी रिक्वेस्ट है आपसे। हेलमेट में घर भूला है, मैं घर भूला हूँ हेलमेट। सर ये वन में आई हैं मैडम, वन वे की भी खिलाफ वर्जी की है मैडम, और हेलमेट भी नहीं पहना। रिक्वेस्ट करता हूँ, सॉरी प्लीज़, नहीं, हाथ जोड़ के। आप जो है, नहीं हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। हाथ जोड़ने की बिल्कुल उनकी शुगर लो है मैडम, प्लीज़ मेहरबानी। नहीं, वो कोई मसला नहीं है, अल्लाह हमको सेहत दे और सारा कुछ, लेकिन ज़ाहिर है कानून की आपने खिलाफ वर्जी की। अगर सिर्फ आप हेलमेट ही पहन लेते तो चले हम आपके लिए वो एक सॉफ्ट कॉर्नर रख लेते कि चले इसने एक चीज़ तो की हुई है ना, ठीक है। तो अब ज़ाहिर है जो भी होगा कानून की हमें हिसाब से डील करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप ये DW साहब, इसमें क्या बनता है, इनकी क्या इसे सर हेलमेट का चालान देंगे। आपका हेलमेट का चलान कितना है? 2000। अब आपको हेलमेट का चलान देना, यू विल बी आप इनको किस तरह से चलान करेंगे बताएं। चलान का तरीका भी देख लेते हैं। सर अपना ID कार्ड, आप ID कार्ड, ID कार्ड या लाइसेंस या गाड़ी के कागज, लाइसेंस बना हुआ है सर आपका? नहीं, मैं भावनगर में बिल्कुल रह के आई हूँ, भावनगर में रही हूँ, लेकिन ये कि ये देखें, इस्लामपुरा से भावनगर वाले कानून तोड़ते हैं मतलब? नहीं, भावनगर इतना अच्छा शहर है, उसको तो वो कानून नहीं तोड़ते हैं और आप कानून तोड़ रहे हैं। बहरहाल अब आप इनके जो भी बनते हैं वो कार्रवाई आप करें, ठीक है। आप चलान ये अपना ID कार्ड, आप करें लाइसेंस ताकि आप जल्दी यहाँ से जा बाइक वाले ने खुद ही रोका और कहा कि चालान कर दें। अच्छा, इनको इधर आगे ले आएं, आगे ले आगे तो रश खत्म कर दें। अच्छा जी, हेलमेट जो है यहाँ पे रखा हुआ था, पहना हुआ नहीं था। हेलमेट यहाँ पे ऐसे रखा हुआ था और ये ड्राइव कर रहे हैं। यहाँ लेकिन ये तो है कोई नहीं, तो क्या आपका है, हेलमेट पहनना नहीं चाहिए आपको? अच्छा, इधर हेलमेट रखने से या 2 मिनट इशारे पे खड़े हो गए हेलमेट उतारने से तो उसका चालान हो जाता है? अब मुझे नहीं पता, हम आपका कैमरे में चेक कर लेते हैं। हाँ, आप चेक कर ले, डजंट मैटर। हिसाब से ये पीछे से हेलमेट पहन के आ रहे थे। जब देखा था तो ये उधर खड़े थे और हेलमेट ही था। मैंने गया हूँ कि इस बंदे ने हेलमेट नहीं पहना। जब गया हूँ तो इसका इधर टैंकी पे था हेलमेट। नहीं, अगर ये खड़े हुए थे और हेलमेट इधर है तो एक बात है, अगर ये वहाँ पे ड्राइव कर रहे थे और हेलमेट नहीं पहना हुआ था तो एक सर बात जब मैंने सिग्नल पे रुके हुए बंदों को देखा तो एक बंदे ने हेलमेट नहीं पहना हुआ था। जब उसके नज़दीक गया हूँ तो उसकी टैंकी के यहाँ पे हेलमेट रखा हुआ है। आपकी हम उसके ऊपर रिलाई करते हैं
कि आप सच्चाई के साथ बयान दें कि क्या आप हेलमेट पहने हुए आ रहे थे? देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने हेलमेट को वहां से उतारा, इशारा देख के, इशारा बंद है, ठीक है। मैंने कहा यार यहाँ पे 2 मिनट रुकना पड़ना, मैं रुक जाता हूँ, दैट्स इट। से उतार दिया था? मैंने इशारा देखा, सिग्नल बंद है, बस चलते भी देखा ना, चलते भी वो देख लिया, मैंने उतार लिया, क्योंकि आई थिंक सो मेरी मैक्सिमम स्पीड जो होगी 20 किलोमीटर। लाइसेंस बना हुआ है? और लर्निंग बना हुआ। अच्छा, आपने लर्नर कब बनवाया? 16 का। 16 अगस्त। अच्छा ठीक है। आपने बीच में टेस्ट के लिए गए आप? एक दफ़ा गया हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे डेट दी हुई है, उन्होंने कहा आपने इस डेट को आना, उससे पहले नहीं आपने आना। ठीक है, तो कब की दी आपको डेट? ये इसी के ऊपर मेंशन की थी, ये लिखी हुई थी यहाँ पे इन्होंने कहा कि आपने जो नहीं यहाँ पे एक और भी उन्होंने दे, ये 15 फरवरी 2024 आपका वैलिड है? ये मैं गया हूँ, मनावे गया हूँ ड्राइविंग टेस्ट देने। 15 फरवरी तक आपका लर्नर्स लाइसेंस वैलिड है। लर्नर्स लाइसेंस के मिलने के 42 डेज के बाद आप टेस्ट के लिए जा सकते हैं, क्योंकि हर दफ़ा जरूरी नहीं है कि आप इसके दौरान में टेस्ट पास कर लें, ठीक है। तो आपकी जो डेट है ना वो 27 सितंबर के बाद किसी भी टाइम पे आप किसी भी टेस्टिंग सेंटर पे जाके टेस्ट। अच्छा ये तो हो गया। फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक जनरल क्वेश्चन करता हूँ, ये जैसे अभी मैंने हेलमेट उतारा हुआ है, ठीक है, आई एम ऑन ड्राइविंग, ठीक है, मैंने हेलमेट उतार दिया, मुझे उन्होंने खड़ा कर लिया, इन्होंने कहा कि भैया आपका चलान होना, आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ। फॉर द मीन वाई आई विल आस्क देम अ क्वेश्चन कि यार मेरे पास तो कहीं पे भी कानून ये वाला है ही नहीं कि आपने हेलमेट उतार के यहाँ पे रखा, आपका चलान है। हेलमेट पहनना तो जरूरी है ना वैसे। मैं एक जनरल अलहदा बात कर रहा हूँ। टैक्सेशन दी जा रही है कि चलें आपने टैंकी पे रखा हुआ था, नहीं, कानून नहीं कहता। कानून नहीं कहता। आप बाइक के ऊपर है, आप बाइक पे है ना, तो आप शीट मेरे हाथ में दी जाती है ना, उसके पीछे सारी 10 पॉइंट्स लिखे होते हैं। हमने कानून पे अमल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, मैं कब कह रहा हूँ कि नहीं करना चाहिए। आप अभी भी देख रहे हैं ना जितने लोग खड़े हैं, नंबर प्लेट्स लगी नहीं है, ये नंबर प्लेट भी नहीं है, ये लगी है नहीं, पीछे नंबर प्लेट नहीं है। ये आपकी सरकारी ड्यूटी, मैंने नहीं, कानून तोड़ूंगा ना। फिर आप ये बात करते हैं, कानून की सरकारी ड्यूटी हुई है, मुझे गवर्नमेंट ने नंबर प्लेट अलॉट की थी, मैं दूसरी लगाता हूँ, मेरा चलान होता। उसको कौन? गवर्नमेंट एम्प्लॉय है? गवर्नमेंट एम्प्लॉय? आई एम नॉट अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मैं प्राइवेट एम्प्लॉय, ठीक है। मैंने 1-2 दफ़ा प्लेट भी लगवाई है, ये उन्होंने दी हुई है, मैं दूसरी लगाता हूँ, मेरा चलान है। मैं पागल? नमूना नंबर प्लेट लगाए ना, तो मैं क्यों दूसरी लगाऊं प्राइवेट? नमूना नंबर प्लेट, नमूना कौन सी होगी? मैंने उसके लिए भी अप्लाई किया हुआ। कानून नहीं तोड़ना चाहिए, हम तो ये कहते हैं। तो कब कह रहा हूँ मैं तोड़ रहा हूँ यार, इन्होंने मुझे रोका है, मैं यहाँ पे आ गया हूँ। फॉर द रिस्पेक्ट आई एम हियर, ठीक है, मैं वहाँ पे वो। इस पे क्या फाइन होता है? बैक नंबर प्लेट नहीं, इसका 200 है और हेलमेट के बगैर 2000 रुपये फाइन है। कानून के मुताबिक है, वही होगा 2000। अब जो ये कह रहे हैं कि जी हेलमेट जो मैंने रखी हुई थी, मैं खड़ा हुआ था, हालांकि उन्होंने हेलमेट पीछे से उतार ली है, तो इसमें क्या हम इसका करेंगे? वैसे ये सारे लेज एक्सक्यूज करते हैं, अब आपकी सेफ्टी के लिए है, आपके फायदे के लिए है, हमारा अपना करने की क्या जरूरत है? व्हाई शुड आई डू द लेम एक्सक्यूजिंग? ठीक है, अगर मैंने वहाँ से देखा इशारा बंदा, मैंने कहा मैंने खड़ा ना, मैं 2 मिनट सुना ही लेना। जो कानून है ना सर, वो ये है कि आप अगर बाइक के ऊपर हैं तो हेलमेट आपके पास है, रोड पे हैं आप, रोड के ऊपर खड़ी बाइक को भी तो अल्लाह ना करे हिट हो सकता है। थोड़ा है आपसे, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, वो दिखाओ जरा कैमरे में, वो सबके हेलमेट है। भी हेलमेट के नहीं पहना हुआ, मतलब कोई ऐसा नहीं है जिसने उतार के इधर रखा और उसने कहा कि अब जब चलेगी ना फिर मैं दोबारा पहन लूंगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप अपने चले ये भी एक्सक्यूज खत्म कर देते आप। सारी आपकी अच्छी थी परफॉर्मेंस, ठीक है, आपने अच्छा सारा लेन डिसिप्लिन भी आप करवा रहे थे। आपके एरिया के अंदर हमने देखा कि हेलमेट्स भी मौजूद थी, काफी लोगों ने हेलमेट्स पहने हुए थे, बहुत इक्का दुक्का लोग थे जिन्होंने हेलमेट्स नहीं पहने हुए थे, ठीक है। तो आपको शाबाश भी है। और दूसरा ये कि आई एक्सपेक्ट कि जो थोड़ा सा हमारा रह गया परसेंटेज जो हेलमेट नहीं पहन रहा, उनको भी आप कन्विंस करेंगे और वो हेलमेट्स पहनाएंगे, ठीक है। दूसरा लेन डिसिप्लिन जो है वो भी आपके एरिया में अच्छा था, मैंने सुबह जब आते हुए देखा, तो उसको आप थोड़ा सा और मजीद ठीक करने, पब्लिक एड्रेस सिस्टम का इस्तेमाल करें
तमाम मोटरसाइकिल्स को पता होना चाहिए कि थर्ड लेन में उन्होंने जाना है। साहिबा यहाँ पर मौजूद हैं और यकीनन इस जगह पर जितने हेलमेट के बगैर लोग हैं, हेलमेट पहनने की ताकीद भी की जा रही है और इसके साथ साथ जो हेलमेट पहने बगैर लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। अब चलते हैं ज़रा सेंटर और वहाँ विजिट करते हैं मैडम के साथ और वहाँ पे देखते हैं सूरत हाल क्या है। लर्निंग लाइसेंस बनवाने वालों की, ड्राइविंग लाइसेंस के हुसूल के लिए जो लोग आए हुए हैं उनकी मुश्किलात क्या हैं, या जो पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस, वो किस तरह से फैसिलिटेट कर रही है। चलते हैं। फील्ड में जायजा लेने के बाद लिबर्टी खिदमत सेंटर जा पहुंचे, जहां पर मामूल से ज्यादा रश था। जैसे ही पुलिस और इंतजामिया की जानिब से सख्ती की गई, लोग चौक दर चौक अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए सेंटर का रुख करने लगे। लिबर्टी खिदमत सेंटर में अवाम मौजूद थे, रश था और इसके साथ साथ तमाम काउंटर्स हरकत में थे, काम कर रहे थे और अवाम की सहूलत के लिए कोशां थे। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं लिबर्टी खिदमत मरकज़ में, जहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो जारी है। मैडम यहाँ का भी दौरा करेंगे और उसके बाद जो इंस्ट्रक्शंस होगी वो भी आपको दिखाते हैं। आए मैम। ये आप जिस तरह देख रहे हैं हमारा बड़ा अच्छा सेंटर बना है। आई डोंट नो आपने पहले विजिट किया है या नहीं किया, ये पहले विजिट किया आपने? अच्छा, ये हमारा नया वो बना है और लेट्स सी, थोड़ा सा हम साइड पे रह के देखेंगे कि किस तरह से हमारी सर्विसेज जो है वो दी जाए। यहाँ पे लर्नर भी बनते हैं और उसके बाद परमानेंट लाइसेंस, यहाँ पे सब सहूलतें हैं, टेस्टिंग भी हो रही है यहाँ पर लर्नर्स भी दिए जा रहे हैं। तो बड़ा सवाल किया जाता है कि जो मोटरसाइकिल यूजेज है वो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स करते हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में जाने के लिए, तो उनका ज़ाहिर FIR जब होती हैं तो उनका एक रिकॉर्ड बन जाता है। तो इस बारे में कुछ पुलिस सोच रही है या नहीं सोच रही, या कोई अल्टरनेट प्रोवाइड किया जाए पेरेंट्स की जानिब से स्टूडेंट्स को? ये क्योंकि टू बी ऑनेस्ट पॉलिसी डिसीजन है और इसमें सीनियर ऑफिसर्स और जितना भी हमारी लीगल चीज़ों को देखते हैं सारे, वो सारी टीम जो है इसके ऊपर सोच रही है। तो वो जैसे ही कोई डिसीजन होता है, मतलब इस बारे में फिक्रमंद ज़रूर है? बिल्कुल फिक्रमंद है, क्योंकि पेरेंट्स आते हैं हमारे पास और वो यही इशू लेके आते हैं कि हमारे बच्चों ने बाहर अप्लाई करना था, अब उनका रिकॉर्ड बन जाएगा, CRO में जब रिकॉर्ड बन जाएगा तो उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट में इशू आ जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम है, लेकिन अनफॉर्चुनेट बात है ना कि वही बच्चे जो है वो फिर खिलाफ वर्जी भी करते हैं कानून की, और फिर वो एक दफ़ा नहीं करते, कई दफ़ा हम रिपीट भी देख रहे हैं। कानून ना बच्चा देखता है, ना अमीर ना गरीब, ऐसे ही सबके लिए बराबर होना तो ऐसे ही चाहिए। ठीक। अच्छा मैडम, यहाँ पे टोकन लिया जाता है? यहाँ पे सबसे पहले टोकन लिया जाता है। सबसे पहले हम लोग क्यूमेटिक पे ई टैग लेते हैं और ई टैग लेके अपनी बारी का हम इंतज़ार करते हैं। जैसे ही वो आपने देखा होगा ये सब लगे हुए हैं, यहाँ पे टोकन नंबर अनाउंस किया जाता है, स्क्रीन के ऊपर टोकन नंबर्स आ जाते हैं, उसके अकॉर्डिंगली अपने अपने काउंटर्स पे चले जाते हैं। वहाँ पे सबसे ज़्यादा रश भी होता है इसी वजह से कि बूथ भी ज़्यादा है यहाँ पे? बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इधर रश होता है। अभी तो रश हमारे हिसाब से कम है, मैनेजेबल है। ऑनलाइन भी आपका स्टार्ट हो चुका है? ऑनलाइन भी हो चुका है और थोड़ा सा सेंटर्स भी हमने बढ़ा दिए हैं। थोड़ा सा टाइम भी ऐसा है आई थिंक कि अभी रश जो है वो इतना नहीं है, अदरवाइज तो इधर बहुत ज़्यादा लोगों की तादाद जो है वो मौजूद होती है। मैडम, सिफारशी कल्चर तो नहीं है? बाज़ औक़ात बाज़ लोग टाउटों के हत्थे चढ़ जाते हैं, नहीं, जो बाहर खड़े बिल्कुल होते भी हैं, नहीं, वो कहते हैं कि जी आपको लाइसेंस। इसमें हमने कोई प्राइवेट पर्सन इन्वॉल्व नहीं है हमारे इस पूरे प्रोसेस के दौरान। हम सारे जो हैं वो पुलिस ऑफिसर्स ही इसको डील कर रहे हैं। लिबर्टी सेंटर के इंचार्ज इमरान का कहना था कि यहाँ पर 14 किस्म के सर्टिफिकेट्स दिए जा रहे हैं, 14 किस्म की खिदमत आवाम के लिए मौजूद हैं, लेकिन आजकल ड्राइविंग लाइसेंस पर ज्यादा फोकस है और ज्यादातर तादाद में लोग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। कानून पर अमल दरामद के लिए ट्रैफिक पुलिस कोशां है और इसके साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस भी इशू किए जा रहे हैं। इंचार्ज आप हैं सर? कैसा चल रहा है सर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कर रहा है। क्यूमेटिक पे आ रहे हैं लोग, हम क्यूमेटिक पे टोकन देते हैं और लोग अपने वेटिंग एरिया में बैठते हैं। उसके बाद हमारी 2 LCDs लगी हुई हैं जिन पे टोकन शो होता है और अपने क्यूमेटिक पे अपनी बारी पे अपने काउंटर पे जाकर काम करवाते हैं। पिछले दिनों तो बहुत ज़्यादा रश देखा गया है। खुशाइन बात तो ये है कि 33,000 लाइसेंस भी इशू, और मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा इसी सेंटर से लाइसेंस इशू हुए हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह इसी सेंटर से। कैसे मैनेज कर? सर देखिए, रश तो आवाम का जब क्रैकडाउन शुरू हुआ था उस वक्त रश बहुत ज़्यादा हो गया था। उसको मैनेज किया है CTO साहब के इंस्ट्रक्शंस पे और IG साहब के इंस्ट्रक्शन को मैनेज किया जाते तरीके से मैनेज करके फिर हमने क्यूमेटिक को थोड़ी देर के लिए हमने वेव ऑफ किया था और लोगों को हमने बगैर क्यूमेटिक के भी थोड़ी सर्व किया था, उसको फिर हमने रश को मैनेज किया। ट्रैफिक पुलिस सोच रही है इस बारे में कि इस तरह के सेंटर्स जो हैं वो फैसिलिटेशन सेंटर बनाए जाएँ?
ट्रैफिक पुलिस, अब तो मुझे लगता है ये सारे सेंटर्स ही ट्रैफिक पुलिस सेंटर्स बन चुके हैं, क्योंकि ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा सिटीजन्स को चाहिए होती है फैसिलिटी वो ट्रैफिक की ही है। और हमने इसको कंबाइंड इसलिए रखा हुआ है कि उसमें जो है ना हमारे जितने हमारे रिसोर्सेज हैं टू बी ऑनेस्ट, उसके अंदर ही हम रह के मैनेज कर लें। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट किसी को चाहिए होता है, किसी ने इंटरनेशनल बनाना है और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, दोनों चीज़ें बनानी है, उसके लिए बड़ी सहूलत और कन्वीनियंस रहती है कि वो अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी इधर आके बना लेता है, अपना इंटरनेशनल लाइसेंसेस भी बन जाते हैं। तो इट इज़ मतलब दोनों कॉम्प्लीमेंट करती हैं सर्विसेज जितनी भी हैं हमारी ऑपरेशन। लाहौर का ट्रैफिक तो कम से कम मैनेज हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा मैम, ये हादसे के बाद कुछ ज़्यादा फोकस किया गया इस चीज़ पर, और जैसे ट्रैफिक पुलिस ने या दूसरी पुलिस ने हमारी फोकस किया, इंतज़ामिया ने फोकस किया, तो लोग लाइसेंस बनाना शुरू हो चुके हैं। हालांकि लोगों को खुद से चाहिए था कि वो ड्राइविंग लाइसेंस बनाए किसी हादसे से भी पहले। बिल्कुल, मेरे ख्याल से तो एज पेरेंट्स हम सबकी जिम्मेदारी है कि हमारे बच्चे एक सर्टेन एज में जब होते हैं तो हम उनको ये चीज़ें सिखाना शुरू करें कि आपने कानून को मानना भी है, और अगर आपने गाड़ी चलानी है तो लर्नर्स लें, आप प्रॉपर टेस्ट लें, आप लाइसेंस बनाएं, गाड़ी चलाएं, बिल्कुल चलाएं। वी वुड इनकरेज ऑल द मतलब जितनी भी हमारी यूथ है। लेकिन जो भी हो जाए, बच्चा जो है 12 साल का 14 साल का, जब भी वो गाड़ी हम उसको दे देंगे गाड़ी, तो वो फिर कैसे चलाएगा? वो ना इतनी मैच्योरिटी रखता होगा, ना वो उतना जहन रखता होगा कि वो उतने समझदारी से गाड़ी चला सके। बिल्कुल सही है। ट्रैफिक ऑफिसर अमारा अतर ने मुख्तलिफ काउंटर्स का दौरा किया, लिबर्टी खिदमत मरकज में मौजूद साइलिन से शिकायत भी सुनी और इसके साथ साथ अवामुन्नास के लिए पैगामात भी दिए। यहाँ पर कुछ लोगों को शिकवा ये था कि उनका सारा दिन जाया हो गया, जबकि ट्रैफिक पुलिस का कहना था कि टोकन नंबर के हिसाब से क्यू लगाई गई है और उसी हिसाब से जब बारी आएगी तमाम डाटा हासिल करके लर्नर लाइसेंस इशू कर दिया जाएगा। ज़रा लोगों से तासुरात ले लें जी, यहाँ पे जो बैठे हुए हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम भाई। मैं इधर लाहौर से फैसलाबाद का रहने वाला हूँ, अभी रहायश इधर किया है। सीटीओ साहब खुद यहाँ पे सेंटर पे मौजूद है, कोई दिक्कत तो नहीं आपको? नहीं, कोई मसला नहीं। आपको कितनी देर हो गई है अभी? 9 बजे के 9:30 बजे के आए। 9:30 बजे के आए हैं, तो क्यों इतना इंतजार करना पड़ रहा है? पता नहीं, अभी टोकन मिला है, टोकन की बारी से चलना है। 579 नंबर में चल रहा है अभी जी, रश है। 546 चल रहा है और इनका 579 है। अच्छा, आपका बारी आने वाली है आपकी 9:41 पे आप तशरीफ लाए हैं, ठीक है। बिल्कुल आपको इंतजार करना पड़ा। क्यूमेटिक सिस्टम है और क्यूमेटिक पे चल रहा है, ज़्यादातर सीनियर सिटीजन आ रहे हैं। मतलब है कि ये इनसे पहले बहुत ज़्यादा तादाद में लोग बैठे हुए थे, वो जो थे उनको सबको सर्व किया, क्योंकि ज़्यादातर लोग हमारे पास अभी आ रहे हैं सीनियर सिटीजन। आप देख रहे होंगे कि सीनियर सिटीजन वाला टोकन चल रहा था 7311। अच्छा, सीनियर सिटीजन का अलग बूथ है? नहीं, सीनियर सिटीजन्स को हम प्रेफरेंशियल स्टेटस देते हैं, वो उनकी क्यू जंप हो जाती है। ठीक है। अगर कोई 70 ईयर्स का आगे है, वो वेट नहीं इतना कर पा रहे, खड़े नहीं हो पा रहे, तो उनको फिर जाहिर है ये आपको शिकवा जी, वो कोई मसला नहीं। हमें हमारी जितनी भी यूथ है, सिटीजन्स हैं, दे आर वेरी कोऑपरेटिव इन दैट सेंस कि अगर कोई खातून आती है, उसके साथ बच्चा है, तो हम उसको प्रेफरेंशियल स्टेटस दे देते हैं ताकि वो इजीली आए और जल्दी अपना काम कर पाए। जिस तरह यंग लड़के हैं, ये थोड़ा सा फिर एक्स्ट्रा वेट करना पड़ता है। कितने अर्से से बाइक चला रहे हैं? मैं 5-6 साल हो गए बाइक चला रहा हूँ। तो लाइसेंस बनवाने का ख्याल नहीं आया? अभी उम्र होनी है तो फिर ही आना था ना। क्या उम्र है? अभी उम्र तो है 23 है। तो उम्र तो 18 साल में हो जाती है ना, 5 साल क्यों नहीं बनवाए? तो शहर में अभी आया ना 2-3 साल। आप कहीं भी बाइक चलाएं? जी, वो फैसलाबाद में था ना। फैसलाबाद में नहीं चेक करते? नहीं, वो गांव में रहता हूँ ना पहले। गांव में वैसे चलाने की आज़ादी है? नहीं, आज़ादी नहीं, अभी नहीं चला सकते। अभी गाँव अभी शादी। परेशान मत हो, ये आपका भी बारी आ जाती है, आपको भी कोई बात नहीं, दे रहा है। ठीक है। अच्छा, मेरा है अभी आपके पास इतने सारे टोकन्स क्यों हैं? नहीं, ये मैं बताने लगा हूँ कि ये मेरे पास है थे पहला टोकन जब 8:30 बजे में आया। अच्छा, आप सुबह 8:30 बजे आ गए? तो ये टोकन नंबर थे मेरे पास। मैं खाना खाने गया, भूख लगी थी, नाश्ता नहीं था, करके आया मैं। उसके बाद में 5 टोकन थे आगे हो गए मेरे नंबर से।
तो उन्होंने कहा जी नहीं नंबर दोबारा। अब मैं सुबह का इधर ही बैठा। तो गलत 10:15 बजे मैडम इसने लिया और नहीं ये तो मेरे पहले हैं ना, दूसरे हैं। नहीं ये दूसरे लिए हैं मैंने, ये 5 टोकन रह गए थे भाई। ये मैडम ने लिया, ये मैंने सुबह ली। उसके बाद ये नाश्ता करने चले गए हैं। नहीं मुझे समझ नहीं आई कि एक शख्स को हमने ज्यादा टोकन क्यों दिए। ओहो मैं बता रहा हूँ ना, 2 भाई हैं हम आए। अच्छा 2 लोगों के आप दिखा रहे हैं। ये इन्होंने मैडम सुबह लिया 8:30 बजे। अच्छा 2 आप लोगों ने बारी गुजर गई, मैं खाना खाने गया हूँ। अब आप लोगों ने 10:15 दोबारा ले लिए। हाँ जी वो टोकन आगे दोबारा लिए हैं ना, टोकन 5 गुजर गए थे आने वाला तो इनका भी तो वो भाई ने जाने नहीं दिया। मैं इधर बैठे रहे हैं हम पहले, क्योंकि जो क्यू गुजर जाएगी फिर वो उसको नया मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि नाश्ता करने चले गए हैं। वेट करना शुरू हो जाए ना तो कुछ लोग होते हैं वो फिर कहते हैं उनका कोई ज़रूरी काम आ गया, वो चले जाते हैं, घर चले जाते हैं कि हम कल आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे। घंटा डेढ़ वेट करते रहे हैं, बाद में गए हैं 10 मिनट में, वो 5 टोकन आगे हुए हैं। उन्होंने कहा नहीं टोकन लें। भाई ये आपके साथ ज्यादती नहीं है, बस ये हो गया कि आप चले गए, गलती हो गई। चले गए थे वो ज़ाहिर है, वो आपको पता है मशीन होती है। अब भी टोकन बहुत स्लो चल रहे हैं ये वाले, दूसरे वो जोन से ना रेगुलर चल रहे हैं, ये टोकन बहुत स्लो चल रहे हैं। आपकी कौन सी सर्विस आपको चाहिए? मुझे रिन्यू करवाना है लाइसेंस। रिन्यू करवाना है। रिन्यू हमारा जी लर्निंग टाइम के रिन्यू तो जल्दी हो जाता है हमारा, पर वो हो नहीं रहा, क्यू पे चल रहा है। पहले सीनियर सिटीजन चल रहे थे, और सीनियर सिटीजन जैसे ही वो जाता है कोई उसको जंप कर जाता है और सीनियर सिटीजन ऊपर आ जाते हैं। वो तो मुझे फिर इस वजह से क्यू में, क्योंकि काम क्यू पे चल रहा है, ऑटोमेटिक मशीन है वो जंप कर जाती है वुमेन्स पे और सीनियर सिटीजन पे। ये जो सी बारी है ना तकरीबन आधे घंटे बाद 2-3 नंबर ऐसे चेंज हो रहे हैं। हाँ वो बीच में जो एज में ज़्यादा होते हैं ना उनको फिर हम जंप करवा देते हैं। पर काम वगैरह छोड़ के आए हुए हैं, आपको भी पता है कि आई कैन अंडरस्टैंड। हमेशा जो है ना इंतज़ार करना जो होता है ना हमेशा मुश्किल काम है, ठीक है। लेकिन ये है कि इधर जितने भी लोग बैठे इंतजार उन्हें चाहिए था कि कंप्रोमाइज़ करना। 5 टोकन ऊपर थे तो उन्हें चाहिए था कि हमारे साथ वो अप्रिशिएट करते। मशीन जिसमें टोकन नंबर जो आ गया उसका डाटा फीड करना है उसने। मशीन जो अच्छा मिस इसके सेक्शंस ये इंतजार का बनाई गई है। कोई बात नहीं, हो जाएगा। एक वेटिंग एरिया है हमारा, वेटिंग एरिया है। ये वेटिंग एरिया टोकन लेके यहाँ पे वेट करते हैं। उसके बाद ये क्यू चल रही है, जैसे जैसे क्यू पे आएगा जिस काउंटर पे आएगा वो वहाँ जाके अपना काम करवा लेंगे, क्योंकि टाइम ज़्यादा इसलिए ज़्यादा लोगों को देखें वेट करना पड़ रहा है। ये बताएं आप इंचार्ज साहब के ये हर काउंटर पे हर सर्विस अवेलेबल है? जी हर काउंटर पे हर सर्विस हर काम हर सर्विस अवेलेबल है। अगर किसी और ने जो हमारा ऊपर वाला ठीक है, यानी कि रेगुलर लाइसेंस है वो सारे ऊपर जा रहे हैं। हाँ जी टेस्टिंग के लिए। इधर हमारा रिन्यूअल का रश है जी, इधर हमारा लर्नर्स का रश है। लर्नर रिन्यूअल है, हाँ लर्नर के रिन्यूअल का वो रश है, और तो क्रैकर वो सर्टिफिकेट है, पुलिस वेरिफिकेशन का रश है। हाँ वो इधर ये सब सर्विसेज हैं, इस वजह से थोड़ा सा रश ज़्यादा हो जाता है। ठीक हो गया, थैंक यू। मतलब बहुत सी सर्विसेज आपने 14 सर्विसेज हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। 3 सर्विसेज एक छत के नीचे प्रोवाइड की जा रही हैं यहाँ पे। ये हमारा फीडबैक सिस्टम इधर लगा हुआ है, इसमें अगर कोई फीडबैक देना चाहे वो दे सकता है। मुख्तलिफ क्वेश्चंस हैं। ये ओवरऑल हमारे आपकी कोई भी कॉफ़ी नहीं पी रहा, कोई चाय नहीं पी रहा आपकी है? किसी ने चाय नहीं पी इनसे? चाय और कॉफ़ी अवेलेबल है आपके पास? जी चाय और कॉफ़ी अवेलेबल है। ये हमने सेल्फ किया हुआ है ताकि हम सेल्फ सस्टेन कर सकें। इसके छोटे मोटे जो काम होते हैं, इश्यूज़ होते हैं इस सेंटर के, वो हम खुद ही रिजॉल्व कर लें। अच्छा मैडम एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि 18 साल में लाइसेंस हासिल कर लेना चाहिए, और यूरोपियन कंट्रीज़ में या डेवलप्ड कंट्रीज़ में फौरी लाइसेंस लिया जाता है, उसके बाद गाड़ी परचेज़ की जाती है। पाकिस्तानी अवाम इस काबिल कब होगी? अवाम के लिए क्या पैगाम है, और इसमें तमाम मकातब फ़िक्र को अपना रोल प्ले करना चाहिए? असल में देखें सबसे पहले तो पेरेंट्स आ जाते हैं, उसके बाद मैं समझती हूँ कि जो हमारे स्कूल्स हैं, हमारे जो कॉलेजेस और स्कूल का जो हाई स्कूल का आप समझ लें टाइम पीरियड है, उसमें हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसको ये अवेयरनेस सिविक सेंस की ज़रूर देनी चाहिए, ट्रैफिक मैनेजमेंट की ज़रूर देनी चाहिए। उनको इनकरेज करना चाहिए कि वो सिटीजन्स को, वो बच्चों को ये चीज़ जहन में उनके जहन नशीन कर दें कि ये लाइसेंस के बगैर आप गाड़ी नहीं चलाएंगे या लाइसेंस के बगैर आप मोटर बाइक नहीं चलाएंगे। तो मैं समझती हूँ यहाँ पे थोड़ी सी शायद हमारी कमी रह जाती है, जिसकी वजह से अब आप देख रहे हैं कि इतना रश है। 40 साल के लोग, 45 साल के लोग जो हैं वो अब आके अपना लाइसेंस बनवा रहे हैं। तो इस बारे में कोई ट्रैफिक पुलिस भी काम कर रही है क्या? कोई एजुकेशन विंग या यूनिट आपका काम कर रहा है अवेयरनेस के हवाले से? बिल्कुल, मेरा अगला प्लान यही है। आप लेकिन जानते हैं क्योंकि अभी कॉलेजेस तकरीबन क्लोजिंग पे हैं,
18 को। तो जैसे ही हमारा स्टार्ट होता है जनवरी के अंदर सेशन, उसमें ज़रूर मेरा प्लान है कि हम विज़िट करेंगे कॉलेजेस में और उनको जाके ये सारी सहूलतें बताएंगे। अलबत्ता ये है कि कल हम लोगों ने अपनी फैसिलिटी ऑफ़र की है लम्स में और एचएसएन में और पंजाब यूनिवर्सिटी में। यहाँ पे 3 मुख्तलिफ जगहों पे हमारी वैन्स जाएंगी और वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उन वैन्स की वहाँ पे उनको फैसिलिटी फिर अवेलेबल होगी। वो अपने लर्नर्स और अपनी सारी जो रिन्यूअल्स हैं वो वहाँ पे करवा सकेंगे। हमारी वैन्स जो हैं इन 3 जगहों पे 3 यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल होंगी कल की डेट में। ट्रैफिक लॉज क्यों ज़रूरी हैं? आखिर में आवाम के लिए क्या पैगाम है आपका? देखिए, मेरा बतौर CTO मैं सारे सिटीज़न्स को मुखातिब हूँ लाहौर के ख़ास तौर पे कि प्लीज़ अपने कानून को समझें। कानून आपके लिए बना हुआ है। कानून की इन्फोर्समेंट ज़ाहिर है हमने करनी है, इसलिए वो थोड़ा सा दिक्कत होती है, उनको परेशानी होती है। वो एक रिलेशनशिप जो है वो उतना कॉर्डियल नहीं रहता, क्योंकि हम चाहते हैं कि कानून की इन्फोर्समेंट की जाए, लेकिन उनके लिए कानून है, उनके फ़ायदे के लिए है, उनकी आसानी के लिए है, उनकी सेफ्टी के लिए है। क्योंकि वो कानून फॉलो करेंगे तो फिर ही हमारी रोड्स हैं वो सेफ़ होंगी, एक्सीडेंट्स जो हैं उसमें कमी आएगी, हमारे जो फेटल एक्सीडेंट्स हैं उनमें कमी आएगी। इस साल में 359 हमारे पास फेटल एक्सीडेंट्स हुए लाहौर में, और मैं समझती हूँ कि इन 359 को अगर हम एनालाइज करें तो हम देखेंगे कि बहुत सारी जगहों पे हम इनको बचा सकते थे। अगर वो थोड़ी सी एहतियाती तदाबीर कर लेते जो कानून ने उनको कही है तो हो सकता है उनकी जान बच सकती। तो मेरा उन सब के लिए यही पैगाम है कि प्लीज़ अपनी जान की कदर करें और लोगों की जान की हिफाजत भी ज़रूरी है, तो लिहाजा कानून की पासदारी बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। इंतज़ामिया की जानिब से सख्ती करने के बाद अब शहरियों की जानिब से ड्राइविंग लाइसेंस के हुसूल के लिए सेंटर्स के चक्कर लगाए जा रहे हैं। खुशाइन बात यह है कि ट्रैफिक पुलिस ने इस जिम में मुख्तलिफ सेंटर्स का क़याम किया है ताकि वहां से आसानी के साथ आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर लें। ड्राइविंग लाइसेंस आपकी और दीगर शहरियों की हिफाजत की जिम्मेदारी लेता है और हर शख्स के पास, हर ड्राइवर के पास ये ज़रूर होना चाहिए। प्रोग्राम कौन पूछेगा की पूरी टीम के साथ तारिक बज़मी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।